हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दवीसी में। आज हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में और उन्होंने हमारे देश की वेल्थ को कैसे ड्रेन किया। ब्रिटिशर्स पहली बार 24 अगस्त 1608 में इंडिया के सूरत में आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई जो स्पाइसेस, सिल्क, इंडिगो, कॉटन, डाई और ओपियम में ट्रेड करा करती थी। मुगल एम्परर जहांगीर ने 1613 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक फैक्ट्री लगाने का परमिट दिया और 1615 में थॉमस रॉय जो एक ब्रिटिश एम्बेसडर था उसे पूरे मुगल एम्पायर में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन जहांगीर ने दे दी। जल्दी ही विजयनगर एम्पायर ने भी ब्रिटिशर्स को मद्रास में फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन दी और इस तरह यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की इंडियन मार्केट में पावर बढ़ती गई। धीरे धीरे ईस्ट एंड वेस्ट इंडियन कोस्ट में कई सारे ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई। ब्रिटिश कम्युनिटीज ने इंडिया में 3 मेजर ट्रेडिंग पॉइंट्स बनाए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास होने लगा कि इंडिया कई सारी प्रोविजनल किंगडम्स का एक कलेक्शन है और इंडियन पॉलिटिक्स में पार्ट लेकर उनका और उनकी ट्रेडिंग कंपनी का बहुत फायदा होगा। 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर इंडियन पॉलिटिक्स में और बढ़ती चली गई। स्लोली बट श्योरली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने लगी। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट उर्सा पटनायक ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में 2 सेंचुरीज के टैक्स एंड ट्रेड का डिटेल डाटा पब्लिश करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच में इंडिया से टोटल $45 ट्रिलियन ड्रेन करा। $45 ट्रिलियन आज के समय में यूनाइटेड किंगडम के एनुअल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी 17 गुना ज्यादा है। इंडियन पॉलिटिक्स पर कंट्रोल पाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रेड पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी। ब्रिटिशर्स इंडियन से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसी से इंडियन मार्केट से कम दामों में सामान खरीदा करते थे। अपनी जेब से पैसा देने के बजाय ब्रिटिशर्स टैक्स से कलेक्ट हुए पैसे सामान खरीदते थे जिसे उन्होंने इंडियन मार्केट का सारा सामान फ्री में मिल जाता था। ये एक स्कैम था पर कई इंडियंस इस बड़े स्केल पर किए जा रहे स्कैम को समझ नहीं पाए। ब्रिटिशर्स इंडियन ट्रेडर्स से चुराए गए सामान को कई गुना ज्यादा कीमत पर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे जिससे उन्हें कई गुना प्रॉफिट होता चला गया। पर इंडियन ट्रेडर्स की हालात खराब होती चली गई। इंडिया ब्रिटिश की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका था। यहाँ तक कि यूरोप की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बड़ा पार्ट भी इंडिया में किया जा रहे स्कैम पर डिपेंडेंट था। 1847 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई तब इंडियन ट्रेडर्स को अपने गुड डायरेक्टली दूसरे देशों को बेचने की अलायंस मिली पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी बाज नहीं आए। यहाँ पर भी स्कैम कुछ इस तरह किया गया। इंडियन मार्केट से सामान केवल स्पेशल काउंसिल बिल से खरीदा जा सकता था। स्पेशल काउंसिल बिल एक स्पेशल करेंसी थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन ही बनाता था और इस करेंसी को पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे लंदन से गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में खरीदा जाए। और जब इंडियन ट्रेडर्स इन बिल्स को अपने लोकल कॉलोनियल ऑफिस में कैश आउट कराया करते थे तो उन्हें इंडियन रुपीज में पे किया जाता था जो उन्हीं के टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा था। इस तरह ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को पूरे 200 साल ड्रेन करते गए। इंडियंस को कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में हायर पोस्ट नहीं दी गई। कभी किसी इंडियन को ब्रिटिश की ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी, प्रॉफिट्स और टैक्स रेवेन्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि इंडियन को एक जानवर की तरह ट्रीट करा गया। इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नाम दिया गया। इंडियन लोगों को गरीब और इंडिया को इकोनॉमिकली वीक दिखाया गया, जबकि इंडिया की सारी वेल्थ चुराकर ब्रिटिशर्स ने अपने देश की इकोनॉमी बिल्ड करने में लगा दिया। पर दोस्तों, इंडियंस कभी भी पीछे नहीं रहे। आप ऋषि सुनक को ही देख लो जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति है जो यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऋषि सुनक पहले नॉन व्हाइट पर्सन है जो ब्रिटेन की सरकार को लीड करेंगे। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन की ट्रेजरी चीफ रह चुकी है, ब्रिटेन की गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा देश को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्बुलेंस से बाहर निकालने के लिए चुने गए। ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चुना जाना हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस देश ने हम पर 200 साल राज करा अब उस देश का प्रधानमंत्री इंडियन हेरिटेज का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को ट्विटर पर बधाई दी और अब दोनों देश ग्लोबल इश्यूज पर साथ काम करने का सोच रहे हैं। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे। लोगों ने ऋषि सुनक को प्राउड हिंदू का नाम भी दिया। आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स का इतना साल देश को एक्सप्लॉइट करना और इंडियंस को नीचा दिखाना देश की मनोबल के लिए कैसा साबित हुआ? और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।